नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रये। इस तरह महाराज कुंती मैया बहुत ही सुंदर स्तुति करती प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद प्रभु आज द्वारिकाधीश कह रहे हैं कि मांग लो जो मांगना हो। बोले प्रभु अगर मुझे देना है तो आप दुख दे दीजिए। बोले बुआ जी क्या अभी तक दुख नहीं पाई हो? क्या दुख नहीं पाई हो तुम? बोले प्रभु मुझे अगर आप सुख दे देंगे हो सकता मैं आपको भूल जाऊं, इसलिए मैं आपको भूलना नहीं चाहती। आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। अब मुझे अगर आप देना है तो दुख दे दीजिए और कुछ मत दीजिएगा, दुख दे दीजिए। आज भगवान की बड़ी सुंदर कृपा हो जाती है, उन्हें दुख प्राप्त होता है। इधर भीष्म जी महाराज बाणों के सैया में लेटे हुए हैं। बाणों के सैया भीष्म जी महाराज लेटे हुए हैं। आज द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण सोच रहे हैं कि बाणों के सैया में लेटे हैं, मुझे वहां भी चलना चाहिए, उनसे भी जाके मिलना चाहिए। महाराज दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सहा स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासाभ्यासयोगतः समासाभ्यासयोगतः। आज जब लेटे थे उस समय भगवान वहां जब पहुंचते हैं प्रार्थना करने लगे। ये महाराज उस समय भगवान के साथ में पांचों पांडव द्रौपदी सब लोग पहुंचे। द्रौपदी से हाथ जोड़ के भीष्म जी महाराज हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं, हे द्रौपदी मुझे क्षमा कर देना, जब तुम्हारी चीरहरण हो रही थी मैं कुछ बोल नहीं पाया, मुझे क्षमा कर देना। क्योंकि मैं उस समय दुर्योधन के यहाँ का अन्न खाया था। कुछ जीवन में धर्म होते हैं उन्हें अपनाना पड़ता है। कहते हैं दान धर्मान राज धर्मान, ये सब धर्म है। चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी इनके शरण में ना जाते हुए भी अपनाना पड़ता है, इन्हें स्वीकार करना पड़ता है ना चाहते हुए भी। यही मेरे जीवन में हुआ है। मोक्ष धर्मान विभाग स्त्री धर्मान, स्त्री का भी एक धर्म है। अगर मैं विवाह कर चुका हूँ तो मेरा धर्म है कि उसका पालन पोषण करूं। राज का धर्म, अगर राज्य का अगर मैं अन्न खाया हूँ तो मेरा धर्म की राज की रक्षा करूं। भले वो गलत राजा कर रहा है फिर भी मैं राज में रहूं, ये मेरे धर्म। लेकिन आज जब से मैं सैया में पड़ा हूँ मेरा खून बाहर हो चुका है। अब तो ये शरीर परम पवित्र है, इस समय पवित्र है। इस समय मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। आज जैसे ही धर्मं प्रवदत्तस्यांशा कालः प्रत्योपस्थिता यो योगी नित्यानृत्यो वंचितस्योपरायणः। आज कहते महाराज ऐसे योगी परम संत, लेकिन उस समय भगवान का मुख लटका हुआ था। आज गंगा पुत्र भीष्म पितामह कह रहे हैं कि महाराज आपका मुख क्यों लटका हुआ है? लेकिन भगवान का मुख इसलिए लटका था क्योंकि इन्हें इच्छा मृत्यु प्राप्त है, इन्हें इच्छा मृत्यु प्राप्त है। अब मैं आ तो गया हूं लेकिन क्या पता कब ये शरीर पूरा करे। भगवान आज भीष्म पितामह कह रहे हैं प्रभु ऐसे मत मुख लटकाइए, आप मेरे सामने खड़े होइए और महाराज प्रसन्न चित्त होकर खड़े होइए, ऐसे मत खड़े होइए। और महाराज मेरी दो बेटियां हैं, उनका वर्ण कर लीजिए आप।
बोले महाराज आप तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। बोले नहीं महाराज, मेरी 2 बेटियां हैं। बोले कौन? बताते हैं, इत रूपमती कल्पिता मृतृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे बभूमि स्वकुल पुगते क्वचित्रोतरिया प्रकृति पेयायुषि प्रवाह। कहते महाराज रूप मति, एक मेरी बेटी मति है और एक मेरी बेटी तृष्णा है। महाराज इन्हें दोनों को वर्ण कर लीजिए आप। मेरी इत रूप मति तृष्णा, मति और तृष्णा जो मेरी 2 बेटियां हैं, महाराज इन्हें अपने चरणों में वर्ण कर लीजिए। और जब आप इन्हें वर्ण कर लेंगे तो महाराज मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा, ये शरीर आपका हो जाएगा। तो महाराज शरीर छोड़ने मुझे कष्ट नहीं होगा, इसलिए महाराज इन दोनों बेटियों को वर्ण कर लीजिए आप। तो अच्छा वर्ण करते हैं, उनके चरणों में वर्ण करते हुए कहते महाराज सामने आप प्रसन्न से तो होकर खड़े हो जाएंगे। तब तक सूर्य उत्तरायण हो चुके थे, क्योंकि उन्हें इंतजार था कि सूर्य भी उत्तरायण हो जाए। जैसे सूर्य उत्तरायण थे, भगवान सन्मुख विराजमान, आज भीष्म पितामह का शरीर पूरा हो जाता है। बहुत ही सुंदर। राधे राधे राधे। पुत्र भीष्म पितामह बड़े सुंदर शरीर पूरा कर देते हैं।